नमस्कार दोस्तों, क्या कोई पर्सन क्रिमिनल लॉ को यूज़ कर सकता है अपने कॉमर्शियल एंड सिविल जीएसटी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है कि किसी पर्सन ने कैसे क्रिमिनल लॉ को मिसयूज़ कर लिया अपने सिविल और कॉमर्शियल जीएसटी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। दोस्तों, मैटर आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि जो पेटिशनर है उसकी एक पार्टी थी। पेटिशनर की जो पार्टी थी उसने पेटिशनर को माल सप्लाई किया था और उसे 52 लाख रुपए लेने थे। 52 लाख में से 47 लाख रुपए पेटिशनर ने पे कर दिए थे। बाकी का जो बैलेंस था विद इंटरेस्ट वो उसका पेंडिंग था। इस पेंडिंग रिकवरी के लिए पेटिशनर की जो पार्टी थी, सप्लायर था पेटिशनर का, उसने पेटिशनर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी और लोअर कोर्ट्स ने भी उस की क्रिमिनल कंप्लेंट अलाउ कर दी और आगे उससे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। जब मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे कोई पर्सन अपने सिविल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्रिमिनल लॉ का सहारा ले सकता है। यहाँ पे देखिए, लोअर कोर्ट्स ने जो एप्लीकेशन वो प्रोसेस करी वो 2 ग्राउंड पे करी। पहला ग्राउंड तो ये कि सिविल में ज़्यादा टाइम लगता है और सिविल में जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही बातों को नकार दिया कि भाई ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि सिविल में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए किसी पर्सन के अगेंस्ट आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दें। साथ ही उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है सिविल की, क्योंकि उसमें परसेंटेज आपको पे करनी पड़ती है रिकवरी के अकॉर्डिंग। क्रिमिनल में ऐसी कोई परसेंटेज जो है वो फीस नहीं होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट सिविल रिकवरी के लिए क्रिमिनल लॉ को यूज़ करना, लॉ का मिसयूज़ करना है, लॉ का एब्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है वो सेट असाइड कर दी है, क्वैश कर दी है और मैटर को वापस से हाई कोर्ट में रेफ़र कर दिया है, रिमांड बैक कर दिया है ताकि दोबारा से मैटर को प्रोसेस किया जाए सिविल मैटर के अंदर, ना कि क्रिमिनल मैटर के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट केस है दोस्तों, ऐसे केसेस जहाँ पे फाइनेंशियल रिकवरी के लिए जो इसकी बैलेंस रिकवरी थी टैक्स पेयर के तरफ जो बनती थी सप्लायर की, तो सप्लायर ने मिसयूज़ किया क्रिमिनल लॉ का सिविल डिस्प्यूट अपना सेटल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये लॉ का मिसयूज़ है। सिविल में ज़्यादा टाइम लगे या कम लगे, वो सिविल का केस सिविल में ही जाएगा। जो भी कॉस्ट है वो सिविल की सिविल में पे करनी पड़ेगी पार्टी को। तो सिविल का मैटर क्रिमिनल में नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है और मैटर को रिमांड बैक कर दिया है। पूरा केस हमारे portaltaxreply.com पे अवेलेबल है। आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे, रीड फुल केस, यहाँ से आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको केस का ऑडियो सुनना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो भी सुन सकते हैं। अगर आप हमारे लाइब्रेरी के मेंबर नहीं हैं तो आप हमारा एक प्लान ले लीजिएगा। हमारे पास 1 साल से लेकर लाइफ टाइम तक के सारे प्लान्स हैं। कोई भी प्लान आप लीजिए, उसके बाद आप पूरा डेटाबेस जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। हमारे पास सिर्फ केस लॉज ही नहीं है, जीएसटी का पूरा डेटाबेस है, जैसे कि जीएसटी एक्ट एंड रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, केस लॉज, एचएसएन, सब कुछ एक ही जगह पे। हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे पास जो हमारी लाइब्रेरी में जुड़ चुके हैं। आप भी लाइब्रेरी को एक्सेस करिए और 1 लाख लोग जो जुड़ चुके हैं उनके साथ जुड़िए और आप देखेंगे कि जीएसटी में आप किस तरह अपडेट रह सकते हैं, जीएसटी में आप किस तरह आगे अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी हमने यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रखी हैं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टैक्स रिप्लाई का एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद आपको सारे डेटाबेस की फुल एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। इन नंबर्स पे लिखे स्क्रीन पे आप इन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।